हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन में देखने जाने वाले हैं इंटरव्यू टेक्निक्स फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। देखो यार, पिछले वीडियो में हमने देख लिया कि क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, लेकिन उन रिसर्च को मुकम्मल करने के लिए, मुकम्मल वर्ड सुन रहे हो, तुम्हारा भाई शायरी कर रहा है। हाँ, तो उन क्वालिटेटिव रिसर्च को मुकम्मल करने के अलग अलग टेक्निक्स होती है। तो आज हम क्वालिटेटिव रिसर्च की अलग अलग इंटरव्यू टेक्निक्स देखने जाने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि इन क्वालिटेटिव रिसर्च वी हैव टू अडॉप्ट वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक्स दैट विल एनहेंस अवर इंटरफेस डिजाइन डिसीजन। तो जो भी मेरा इंटरफेस है, अभी HMI पे अपन इंटरफेस ही बनाते हैं ना भाई, तो यहाँ पे जो मेरा इंटरफेस है उसको डिज़ाइन करने के लिए अलग अलग डिसीजन में जो अलग अलग टेक्निक्स यूज होने वाली है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चलो देखते, बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स है। तो सम ऑफ देम आर, तो इनके नाम है, नाम देख के कुछ डरना नहीं है, एक एक चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहला है स्टेक होल्डर इंटरव्यू। जैसे आप देख सकते हो ये स्टेक होल्डर इंटरव्यू है। दूसरा है एसएमईस इंटरव्यूज। तीसरा है यूज़र कस्टमर इंटरव्यू। चौथा है यूज़र ऑब्जर्वेशन एंड एथनोग्राफी इंटरव्यू। फिफ्थ वन इज लिटरेचर रिव्यू एंड सिक्स्थ इज प्रोडक्ट एंड कॉम्पिटिटिव ऑडिट। तो इसको अगर आप अच्छे से याद करना चाहते हो तो आप प्लस करके याद कर सकते हो, उल्टा अगर जाओगे तो PLUS, तो इससे ये पूरी चीज़ें याद हो सकती है। मतलब सिंपल सी टिकट यार। मैं अपने टाइम जब मैं पढ़ता था तो मैं इस तरह से इन चीज़ों को याद करता था। अब एक एक करके चीज़ें देखते हैं कि यार ये अगर मैं इतना इनका इंटरव्यू लूँगा तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहला जो बंदा है वो है स्टेक होल्डर इंटरव्यू। तो चलो आते हैं उन पे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टेक होल्डर होते क्या है। मेरे को पहले जब क्या लगता था, स्टेक होल्डर जो मेरी कंपनी में पैसे डाल रहे, मेरे प्रोडक्ट पे पैसे डाल रहे, वो होते, लेकिन मैं एकदम गलत था। स्टेक होल्डर क्या होता है पता है? कोई भी बंदा या फिर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन आपके प्रोडक्ट या आप कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो आपका स्टेक होल्डर है। तो स्टेक होल्डर इज एनी वन, अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो लिखा है मैंने कि स्टेक होल्डर इज एनी वन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट, दैट इज यूजर, ओनर और डेवलपर। इन सब में से कोई भी हो सकता है स्टेक होल्डर। तो इनसे इंटरव्यू लेने से क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? तो जैसे आप देख सकते हो कि इन्फॉर्मेशन गैदर फ्रॉम स्टेक होल्डर इन्वॉल्व्स, सबसे पहला प्राइमरी विजन ऑफ द प्रोडक्ट, कि भाई जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ ये बनेगा कैसा या कैसा बनना चाहिए। इससे क्या मतलब छोटा सा प्राइमरी विजन। अगर मैं लास्ट मोमेंट ट्यूशन खोल रहा हूँ तो मेरा विजन क्या था? मेरा प्राइमरी विजन ये था कि हाँ भाई, जो लास्ट मोमेंट पे जो बंदे पढ़ते हैं ना और उनको नहीं समझता, तो जो अक्सर स्कॉलर्स लोग हट जाते हैं, यार कोई दोस्त होना चाहिए जो पढ़ा दे और लोग उनसे पढ़े। तो ये एक प्राइमरी विजन था और ये खुद ही का इंटरव्यू, क्योंकि मेरे साथ तो कोई स्टेक होल्डर नहीं थे ना। तो उसी तरह 4-5 लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं एक दूसरे से डिस्कस करके प्राइमरी विजन देखते हैं प्रोडक्ट का। दूसरा ये लोग पता करते हैं, सेकंड इधर से इंफॉर्मेशन से ये पता होता है कि बजट, पैसे कितने लगेंगे और शेड्यूल क्या क्या है। उसके बाद टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल इश्यूज के बारे में पता चलता है कि क्या क्या सामान लगने वाला है, क्या क्या टेक्निकल इश्यूज आने वाली है, वेबसाइट बनानी पड़ेगी, ये होना पड़ेगा, वो होना पड़ेगा। तो ये सब यहाँ से पता चलता है। और लास्ट है स्टेक होल्डर परसेप्शन। हर एक बंदे की इंटरप्रिटेशन देखनी जाती है कि भाई तेरे को क्या लग रहा है, तो वो होता है स्टेक होल्डर परसेप्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड वन पे। तो सेकंड वन है एसएमईज इंटरव्यू। तो सबसे पहले सवाल आता है कि सुमेर एसएमई है क्या? तो एसएमई स्टैंड्स फॉर, जैसे मैंने सबसे पहले पॉइंट में दिया है, एसएमई स्टैंड फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कि जो ये प्रोडक्ट है उसके एक्सपर्ट। तो ये होते ही, जो एसएमईज होते हैं ना, ये होते कुछ नहीं, पहले यूजर ही थे, आज उस चीज़ को इतना कर चुके हैं, उस चीज़ों को बार बार, कि उस चीज़ों में एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं कि दे हैव the domain knowledge and they will perfectly provide design requirement although they are not current user but they have been user once। तो उनको परफेक्टली पता है कि भाई उनको बहुत अच्छा नॉलेज है उस चीज़ का। वो अभी उसके यूज़र नहीं है, लेकिन एक टाइम पे वो लोग यूज़र थे और वो लोग फाड़ चुके हैं। समझ रहे हो? तो समझो यार, वही PhD वाले बंदे होंगे ये लोग। तो नए नए जो बंदे करते हैं उनको जाके पूछते हैं कि भाई क्या क्या करना है, तो वो लोग बताते हैं। तो इनके पास जो थर्ड पॉइंट है कि दे हैव द एग्जैक्ट नॉलेज टू प्रोडक्ट क्वालिटी। तो इनके पास एग्जैक्ट नॉलेज होता है टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी। इनको पता होता है कि भाई क्या करना है, क्योंकि इन्होंने दुनिया देखी हुई है। फिर आ जाते हैं दे आर नॉट द डिजाइनर, मतलब ये बंदे आपका प्रोडक्ट बना नहीं रहे। अगर यही बनाएंगे तो फिर अपना क्या काम? ये बंदे आपका प्रोडक्ट नहीं बना रहे, लेकिन इनकी जो एनालिसिस है वो बहुत वैल्यूएबल है, इनके जो मतलब ज्ञान है वो बहुत वैल्यूएबल है। ये जो बोलेंगे अगर उन चीज़ों को आप करते रहोगे तो यार बहुत आगे जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, हम बड़े लोगों की किताबें क्यों पढ़ते, स्टीव जॉब्स के इंटरव्यूज़ क्यों देखते? क्योंकि इनका जो बोलने का नॉलेज था वो आपका सामान, जो आपका प्रोडक्ट है वो नहीं बना रहे, लेकिन उनका इंटरव्यू देख के आप मोटिवेटेड होकर सामान करते, काम करते। क्यों? क्योंकि अपनी लाइफ के लिए वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। समझ रहे हो? क्योंकि वो चीज़ कर चुके हैं। फिर आ जाते हैं एसएमईज हेल्प, लेकिन उस तरह से रिलेट मत करो। एसएमई एक्चुअल पर्सन होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड हो।
ठीक है। तो एसएमईज हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द स्टैंडर्ड दैट नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड इन बिजनेस लॉजिक और यूजर इंटरफेस। तो एसएमईज क्या करता है, आपका जो स्टैंडर्ड है उसको इंप्रूव करने की हमें हर मदद करता है आपकी, जिससे क्या होता है आपको बिजनेस लॉजिक से और यूजर इंटरफेस से उसमें बहुत मदद होती है। ठीक है। तो एसएमईज अभी पता चल गया कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते एक टाइम पे यूजर ही थे, अभी थोड़े पटेल हो गए। अब आते अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है, अगला एक इंटरव्यू है कि यूजर और कस्टमर रिव्यू। तो अब सवाल आता है कि उसमें यूजर और कस्टमर अलग अलग है क्या? हाँ यार, कहीं ना कहीं वो लोग अलग होते हैं, क्योंकि जो कस्टमर होता है वो बंदा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा खुद ही यूज करेगा। वो क्या करता है, समझो मैंने सामान खरीदा और अपने समझो किसी हेड ने कंप्यूटर्स खरीदे बहुत सारे और उनके जो एम्प्लॉयज है या फिर उनके जो नीचे काम कर रहे हैं उनको दे दिया। तो एक्चुअल यूजर जो हेड नहीं है, एक्चुअल यूजर कौन है, जो एम्प्लॉयज है या फिर उनके जो नीचे काम करते हैं वो लोग हैं। समझ रहे हो? तो अलग होता है दो चीजें। तो सबसे पहले अपन कस्टमर रिव्यू भी लेते हैं और यूजर रिव्यू भी लेते हैं, ताकि जो अपना प्रोडक्ट हो वो सबसे बेस्ट हो। तो कस्टमर रिव्यू से हमें क्या क्या मिलता है वो अभी हम देखते हैं। क्या लिखा गया है कि यूजर एंड कस्टमर रिव्यू, तो कस्टमर मे बी द ओनली डिसीजन मेकर टू ओन द प्रोडक्ट फॉर द वेरियस सेट ऑफ यूजर। तो अभी पता चल गया कि भाई कस्टमर कौन है, वो एक डिसीजन मेकर होता है जो खरीदता है प्रोडक्ट। तो कस्टमर इंटरव्यू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन सच है, सबसे पहले तो द गोल टू ओन द प्रोडक्ट। यार मेरा जो सामान है वो क्यों खरीदेंगे, आपका मकसद क्या है, समझ रहे हो? तो वो एक गोल होता है ना, वो हमें पता तो करना पड़ेगा ताकि हम गोल को और स्ट्रॉन्ग करें, ताकि बाकी लोग भी, बाकी कस्टमर्स भी अपना सामान खरीदे। सेकंड है कि डिफिकल्टी द फेस करंटली, डिफिकल्टी दे फेस करंटली है, ये द है तो उसके लिए सॉरी। डिफिकल्टी यानी देखो समझो वो प्रोडक्ट अभी हमने बनाया, पहले कुछ ना कुछ तो नहीं होगा ना, इसलिए अपन ने वो प्रोडक्ट बनाया। फॉर एग्जाम्पल लास्ट मोमेंट ट्यूशन नहीं था तो लोग थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रेफरेंस बुक से पढ़ते थे, तो इसलिए अभी उनको डिफिकल्टीज क्या हो रही थी कि लास्ट मोमेंट पे चीज़ें नहीं समझ रही थी, इसलिए लास्ट मोमेंट ट्यूशन बना। तो वो डिफिकल्टी हमने सोची, उस पर काम किया, तभी वो नया प्रोडक्ट में और अपने को सुधार ला सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर परचेसिंग द प्रोडक्ट। अभी आप उनको सामान खरीदते तो अपने दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चन चलते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाइनीज बिल खा रहा हूँ तो दिमाग में आता है कि नहीं यार ये हेल्दी नहीं है, फिर दूसरा मन बोलता नहीं रे इसमें गोभी भी है तो खा ले भाई। तो ये सब ये पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद एक बंदा खरीद लेता है, तो वो भी एक इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट जो ये लोग यूज़ करते हैं और उसके बेस पे अपना क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं। ये लोग लिख देंगे इट्स हेल्दी, ईट दिस ईट दैट, समझ रहे हो क्या, जिस तरह से वो लोग इसका रिव्यू लेते। तो ये था कस्टमर रिव्यू। अब आ जाते हैं यूजर रिव्यू में। तो यूजर इंटरव्यू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन सच एज, यूजर का अगर इंटरव्यू लेंगे तो अपने को इन्फॉर्मेशन क्या बोलेगी, सबसे पहले तो प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट इन डे टू डे एक्टिविटी, क्योंकि कस्टमर आपका डे टू डे यूज़ नहीं करेगा, तो यूजर अपने को बताएगा किस तरह से वो डे टू डे यूज हो रहा है। दूसरा डोमेन नॉलेज ऑफ द सिस्टम, के भाई जो यूजर है उसको नॉलेज कितना है प्रोडक्ट का। अगर समझो मैं एकदम कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना रहा हूँ, यूजर को पता ही नहीं उसके बारे में, तो यार वैसा मजा नहीं आएगा। तीसरा है गोल्स एंड मोटिवेशन, मेरा जो प्रोडक्ट है उसको यूज करने के लिए आपको उनका क्या मोटिवेशन है। मन ही नहीं है प्रोडक्ट यूज करने का, जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तो कोई ज्यादा टाइम तक वो चीजें टिकेगी नहीं। समझ रहे हो? तो गोल्स और मोटिवेशन यूजर के क्या है उस प्रोडक्ट को यूज करने से, ये भी इन्फॉर्मेशन हमें पता मिल जाती है। फोर्थ है मेंटल मॉडल। मेंटल मॉडल अपना एक हो जाता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं, अगर मैंने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो। उसके बाद आता है प्रॉब्लम फेस इन डे टू डे एक्टिविटी, कि जो मेरा प्रोडक्ट है उसको यूज करने में आपको क्या क्या नई नई प्रॉब्लम फेस हो रही है रोजमर्रा की जिंदगी में, तो उससे भी अपन उस प्रोडक्ट को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या दिया गया है। ये पॉइंट है कि यूजर ऑब्जर्वेशन एंड एथनोग्राफिक इंटरव्यू। तो ये भाई थोड़ा सा अलग है, दोनों चीजें एक ही होती है, लेकिन इसका ये क्या होता है एथनोग्राफिक इंटरव्यू, पहले वो देख लेते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ इमर्सिव ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट इंटरव्यू इज कॉल्ड एथनोग्राफिक इंटरव्यू। कॉम्बिनेशन ऑफ इमर्सिव ऑब्जर्वेशन बोले तो इमर्सिव ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इनडायरेक्टली इंटरव्यू। फॉर एग्जाम्पल लोगों को कि जो अपना प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसको दूर से देख लो या फिर उसके रिव्यूज पढ़ लो, समझ रहे हो क्या, वो डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होता, वो है इमर्सिव ऑब्जर्वेशन एंड सेकंड डायरेक्ट इंटरव्यू। इन दोनों का जब मैं कॉम्बिनेशन करता हूँ तो उसको कहते हैं एथनोग्राफिक इंटरव्यू। तो यूजर अपना प्रोडक्ट जो यूज कर रहा है उसको ऑब्जर्व करो, और दूसरा एथनोग्राफिक इंटरव्यू रिसर्च है, ये भी एक टाइप की रिसर्च है। तो ये क्या करती है, इट्स हेल्प्स टू अचीव क्वालिटेटिव रिसर्च। ये क्या करती है, हमारी हेल्प करती है क्वालिटेटिव रिसर्च को इम्प्रूव करने में। तो भाई इसके ना 4 मेन प्रिंसिपल है, यहाँ पे अपने को इंटरव्यूज नहीं बता रहे, लेकिन यहाँ पे 4 प्रिंसिपल है कि इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, मतलब रूल्स कह सकते हो। सबसे पहला है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट नहीं मतलब जो अपने को इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो किस तरह से होनी चाहिए। पहली चीज़ ये लोग बोलते हैं, इनका पहला रूल है कि जो इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू शुड बी इन फ्री एनवायरनमेंट। ये लोग क्या कहते हैं कि जो आपका इंटरव्यू है वो कहीं बंद कमरे में नहीं होना चाहिए, ताकि यूज़र अनकंफर्टेबल फील हो। जो भी आपका इंटरव्यू है वो फ्री एनवायरनमेंट में होना चाहिए, जहाँ पे रोज़मर्रा लोग फिरते हो। दूसरा पार्टनरशिप,
तो ये वो वाली पार्टनरशिप नहीं है भाई। ये है, इसमें क्या बोलते हैं कि आस्क फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चन व्हेन यूजर इज एक्चुअली परफॉर्मिंग सम एक्टिविटीज एंड पैरेलल टू इट ऑब्जर्व यूजर बिहेवियर। मतलब ये लोग क्या करे पता, जब आपका जो प्रोडक्ट बंदा यूज कर रहा है तब उससे ना सवाल पूछो, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, तो बोले हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ऑन स्पॉट। वरना बोले यार यहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो जब वो यूज कर रहा है, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तब उससे सवाल पूछो और उसका बिहेवियर देखो, उसको ऑब्जर्व करके। तीसरा है इंटरप्रिटेशन। तो मेक इंटरप्रिटेशन ऑन एक्चुअल डेटा कैप्चर। इंटरप्रिटेशन मतलब हाँ, इमेजिनेशन ही कह सकते हो उसको, लेकिन अपन उससे उम्मीद करते या फिर ये इंटरप्रेट करते कि अच्छा ये ऐसा होगा, या फिर ये प्रोडक्ट वैसा होना चाहिए, या फिर ये इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। लेकिन ये किस पे होगा पता है, एक्चुअल डेटा कैप्चर पे, हवाई बातों पे नहीं होगा। ये जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए एक्चुअल डेटा कैप्चर पे होना चाहिए। फिर आ जाता है लास्ट पॉइंट, फोकस। तो इनका जो फाइनल रूल है ये क्या कहता है कि फोकस शुड बी ऑन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नीडेड टू बी कैप्चर। तो फोकस किस पे होना चाहिए भाई, जो इन्फॉर्मेशन अपने को बहुत ज़रूरी है। सारा डेटा आ रहा है, सब पे फोकस नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अपना जब 2 दिन बाद एग्जाम होता है तो अपना फुल फोकस किस पे होता है, रिपीटेड क्वेश्चन पे। उसके अलावा तो मैं तो कुछ देखता भी नहीं था, समझ रहे हो। उस मोमेंट पे अपना मेन फोकस क्या होता है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे, ना कि सब पे। सिलेबस कोई पढ़ता है क्या भाई, पढ़ते हो तो भाई पता नहीं, लेकिन मैं तो नहीं कभी पढ़ता था और मेरे दोस्त लोग नहीं पढ़ते थे। तो फोकस होना चाहिए रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे, क्या हाँ भाई ये पेपर में आएगा। तो उसी तरह से हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन अपने काम की है जब वो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट पे, वो है अपना लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है मैं आपको पहले एक बता देता हूँ। ये मैंने अपना जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहा था तब हमें भी कहा था लिटरेचर रिव्यू करो। लिटरेचर रिव्यू बोले तो अपन जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं ना, उसके रिलेटेड मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है उन सबको देखो और उनसे सीखो, ये होता है लिटरेचर रिव्यू। तो अलॉन्ग विथ स्टेक होल्डर इंटरव्यूज द डिजाइनर शुड रिव्यू द लिटरेचर रिलेटेड टू। तो ये सब चीज़ें मतलब जो भी अपने मार्केट में प्रोडक्ट है उनके बेस पे, उनके सब चीज़ों पे अपने को लिटरेचर लेना है। तो स्टेक होल्डर सबके इंटरव्यू के अलावा अपने को ये भी चीज़ करनी है। तो अलग अलग कौन से लिटरेचर किस पे लेना है वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान। सबसे पहला किस पे लेना है, प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान, यानी मार्केट में जो पहले से प्रोडक्ट है वो लोग कौन सी मार्केटिंग कर रहे हैं। दूसरा है ब्रांड स्ट्रेटेजी। देखो यार मेन चीज़ें होती है ब्रांड बनाना। ऐसा कोई भी आया और सामान बेच के चला गया, 2 दिन बाद उसको भूल गए, तो वैसा नहीं होता है। सब कंपनी ने अपना एक ब्रांड बनाया, जैसे पतंजलि ने आज अपना ब्रांड बना चुके वो लोग, समझ रहे हो। उसी तरह से अलग अलग मार्केट में अलग अलग लोगों ने अपना ब्रांड बना दिया। जैसे जियो ने अभी अपना ब्रांड बना दिया। अभी एयरसेल का कौन है जानते भी नहीं लोग, एक मूवमेंट पे था लेकिन अब भूल गए लोग, बंद भी हो गया। क्यों, क्योंकि वो ब्रांड नहीं बना था। तो ब्रांड स्ट्रैटेजी, तो ब्रांड बनाने की एक स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी ना। उसी तरह से थर्ड मार्केट रिसर्च के, मार्केट कैसा है, मार्केट में बिजनेस है कि नहीं है भाई, जो मैं डाल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा कि मेरा लॉस हो जाए। तो वो है थर्ड लिटरेचर रिव्यू, क्या, मार्केट रिसर्च। फोर्थ क्या, टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन, कि भाई क्या क्या टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है, किस तरह से ये वो, तो ये भी अपने को वहाँ से पता चलता है। फिफ्थ है कॉम्पिटेटिव स्टडीज़, कि भाई मार्केट में अगर मैं ये चीज़ डालूँ तो कंपटीशन क्या क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना भाई। तो ये था भाई आज इंटरव्यूज टेक्निक फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। अब यार मैं नहीं चाहता कि आप इसको वीडियो रोक के लिखो, तो इसके हमने नोट्स बनाए हैं। तो पूरे HMI सीरीज के नोट्स हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है किस तरह से आप हमारे नोट्स ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो जाने वाला है वो है पर्सोना, समझ रहे हो। तो पर्सोना का अगर वीडियो देखना चाहते हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। हाँ, सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है नोट्स की। आप पूरा कोर्स करना चाहते हो और दूसरे अलग अलग कंप्यूटर इंजीनियरिंग के भी कोर्स करना चाहते हो और एप्टीट्यूड के कोर्स करना चाहते हो, प्लेसमेंट के कोर्स करना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो www.lastmomenttuition.com। सबसे और वन ऑफ द बेस्ट थिंग, थैंक यू सो मच यार मेरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों को जो अपनी तरह लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं। बस वंस अगेन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड मचाते रहो क्या।